हेलो एवरीवन, दिस इज़ सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि वॉइस दो टाइप की होती है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर उस वर्ब का डूअर हो, जो फाइनाइट वर्ब लिखी हुई है किसी भी सेंटेंस में, उस सेंटेंस में उस वर्ब का डूअर अगर सब्जेक्ट है तो वो होगा एक्टिव वॉइस। अगर वो वर्ब जो लिखी हुई है और उसका डूअर सब्जेक्ट ना है, कोई और है, तो वो कैसा हो जाएगा? पैसिव वॉइस। अब हमें ये भी समझना है कि एक्टिव से पैसिव में बदलते क्यों हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है, और बदलते हैं तो क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए, क्या क्या नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, कब बदलना पड़ चाहिए, कब नहीं बदलना चाहिए, यानी हमको क्या कोई भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस या कुछ टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनको बदल पाते हैं। ये बातें हम आप आज सीखेंगे। ध्यान रखना, आज का जो वीडियो है ना, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने के लिए एक रूट है, जड़ है। आज अगर हम नहीं समझ पाए तो आगे हम फिर रट्टा मारेंगे, हमें ये नहीं पता होगा कि हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ये सब हम करते क्यों हैं। वॉइस, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक का मतलब क्या है। जैसे हम टेंस पढ़ें तो टेंस है क्या, वर्ब पढ़ें तो वर्ब है क्या, नाउन पढ़ें तो नाउन है क्या। तो जैसे ही हम वॉइस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वॉइस है क्या। देखो, वर्ब जो होती है ना, उसकी फॉर्म टेंस का काम करती है। देखो, वर्ब और की फॉर्म, इसके बहुत सारे काम होते हैं। वर्ब की फॉर्म जब टाइम बताए तो क्या कहलाती है? टेंस। वर्ब की फॉर्म जब मूड बताए, मतलब किसी भी स्पीकर या उसकी इंटेंशन बताए, तो उसको एक टॉपिक होता है वो हम मूड पढ़ते हैं। वर्ब की फॉर्म जब ये बताए, इसको टाइम थोड़ा देखिए, कि जो हमारा सब्जेक्ट लिखा गया है वो डूअर है कि नॉन डूअर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या है? वॉइस क्या है? वॉइस भी वर्ब की ही फॉर्म है। ध्यान रखना, वर्ब की ही फॉर्म है जो क्या बताती है कि सब्जेक्ट जो लिखा गया है उस वर्ब का, वो उस सब्जेक्ट को काम करने वाला है कि कोई और करने वाला है। जैसे मैं बोलूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो आई क्या ये पढ़ाने वाला, टीचिंग का जो मेन वर्ब लिखी हुई है टीचिंग, उसका करने वाला है क्या? यस। अगर करने वाला है तो ये एक्टिव सेंटेंस है। तो वर्ब की फॉर्म वॉइस क्या है? ये भी एक वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, आप इसको डिटेल में लिखना चाहो तो लिख लो, वॉइस इज ए वर्ब फॉर्म। अब इसका काम क्या होता है? वॉइस वर्ब की फॉर्म हो गई, इसका काम क्या है? इसका काम है, मतलब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये बताना कि किसी भी सेंटेंस में लिखा गया सब्जेक्ट उस मेन वर्ब का, उस फाइनाइट वर्ब का डूअर है कि नहीं है। ठीक है, it expresses that the subject of the finite verb is doer or non-doer। ये क्या एक्सप्रेस करती है? ये एक्सप्रेस करती है कि जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें जो मेन वर्ब लिखी हुई है, जिसको मेन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अगर आपने ना, मैंने वर्ब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वर्ब कितने टाइप की होती है, फाइनाइट वर्ब कब बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कब बोलेंगे। तो जब जो मेन वर्ब लिखी गई है उसका जो सब्जेक्ट है वो अगर डूअर है या नॉन डूअर है, ये बताने का काम कौन करता है? वॉइस का काम होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो बातें पढ़ी। वॉइस क्या है? वर्ब की फॉर्म। इसका काम क्या है? ये बताना कि जो पर्टिकुलर फाइनाइट वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है वो उसका डूअर है कि नॉन डूअर। ठीक है, चलो, अगर उसका डूअर, मतलब वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो अगर उसका डूअर है तो एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, और अगर नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे।
अब वॉइस हमें पता चल गया कि दो टाइप की होती हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव मतलब जो एक्टिव है, मतलब क्या एक्टिव है, एक्शन तो वर्ब में ही होता है। तो अगर सब्जेक्ट का वर्ब उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्टिव वॉइस। अगर उसको डूअर मतलब उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो पैसिव वॉइस। ठीक है, कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर होता है। नॉन डूअर और डूअर का मतलब समझ रहे हो ना, काम करने वाला और काम नहीं करने वाला। बाकी हम डिटेल में एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो समझ लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको लिख लेना, इसका काम फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो होता है ना, वो सब्जेक्ट जो होता है ना वो वर्ब से पहले आता है। कहने का मतलब डूअर जो होता है ना वो पहले आता है, कम्स फर्स्ट, और इसमें नॉन डूअर पहले आता है। अब एक छोटी छोटी दो तीन बातें और, क्या हम एक्टिव से पैसिव में जब बदलते हैं या पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं तो क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता। ध्यान रखना, क्या टेंस बदलता है, कहने का मतलब जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो टेंस बदलेगा क्या, नहीं, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या उसका मीनिंग बदलेगा, नहीं, मीनिंग भी नहीं बदलेगा, बस उसकी स्ट्रक्चर बदलेगी, स्ट्रक्चर बदल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब उसका टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है उसी टेंस में पैसिव वॉइस का लिखना है, जिस टेंस में पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है उसी में एक्टिव वॉइस का लिखना है, टेंस नहीं बदलेगा। मीनिंग, जो मीनिंग एक्टिव सेंटेंस जो कन्वे कर रहा है वही पैसिव कन्वे करेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा, बस स्ट्रक्चर बदल जाएगी। जो सब्जेक्ट था वो कहीं और चला जाएगा, और जो सब पैसिव में जो सब्जेक्ट बनेगा वो कोई और बन जाएगा जो कि एक्टिव में नहीं था, बस ये चीज़ बदलेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। मीनिंग और टेंस नहीं बदलते हैं, स्ट्रक्चर बदल जाती है। एक बार इसको लिख लो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये वीडियो याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। वॉइस चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं और उसको समझना है तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम बदलना सब सीखेंगे तो यही सिर्फ काम आएगा अपने। ठीक है, मिटा देना। अब देखो ये ना वॉइस का जो चैप्टर है वो आपने कंप्लीट पढ़ेंगे। अगर आपने मॉडल नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया, बस 2 मॉडल बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, देखो जब हम वॉइस से बदलते हैं तो कहने का मतलब वॉइस है क्या, वर्ब की फॉर्म। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब का एक्टिव से पैसिव में बनेगा और कौन सी वर्ब का नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सारी वर्ब का बन जाए। देखो वर्ब बेसिकली हमने टाइप जब पढ़े तो पढ़ा था, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और थर्ड होती है लिंकिंग वर्ब। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। ट्रांजिटिव, ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है एक्रॉस, मतलब क्रॉस कर जाना, ट्रांसफर होना, ट्रांसफ़र करना किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, या किसी बात को एक जने से दूसरी जने तक, किसी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना ही ट्रांस होता है। ठीक है, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हुआ जब वो जो एक्शन होगा उसमें एक्शन में जो काम होगा ना वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन या किसी एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र होएगा। ठीक है, इंट्रांजिटिव में क्या होता है कि एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता। और लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, ये तो एक्शन वर्ब ही नहीं होती, ये स्टेटिव वर्ब होती है, तो इसमें तो बनता ही नहीं है। तो कहने का मतलब इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या,
इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पैसिव कब बनता है? जब एक कोई एक्शन किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। जब ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ट्रांसफर होता है, जैसे ही किल्ड ए लायन, और इंट्रांजिटिव वर्ब ही डाइड। लिंकिंग वर्ब ही इज ए डॉक्टर। अब ध्यान से समझना तीनों सेंटेंस को। यहाँ पे मेन वर्ब है किल, यहाँ पे मेन वर्ब है डाई, और यहाँ पे मेन वर्ब है इज। ठीक है। किल में क्या हुआ? काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट ही। कहने का मतलब इस सेंटेंस में काम करने वाला ही है और वही उसका सब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये क्या हो गया? डूअर हो गया। डूअर है तो ये सेंटेंस कैसा है? एक्टिव है। एक्टिव है और ये वर्ब देखो, मारा किसने? ही ने। मरा कौन? लायन। तो जो किल जो एक्शन है ना वो करने वाला तो ही है, बट उसका रिसीवर कौन है? लायन। मतलब मारने का काम किया ही ने, मर कौन गया? लायन। तो जो एक्शन है वो क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। ठीक है। तो ये होगी ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसमें जो एक्शन होता है वो ट्रांसफर होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एनिमल से दूसरे एनिमल, मतलब वो कोई कुछ भी हो सकता है बट ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है, सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो जाता है। देखो ये मर गया, ही डाइड। अब क्या मरा, कौन मरा, कुछ यह मरने वाला ही है तो यही सब्जेक्ट है, और इसका असर किस पे हुआ? सब्जेक्ट पे भी हुआ। कहने का मतलब सब्जेक्ट पे ही जब असर हो रहा है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ट्रांसफर हुआ ही नहीं कोई एक्शन किसी दूसरी जगह तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है। तीसरी बात, तीसरा सेंटेंस, ही इज ए डॉक्टर। अब डॉक्टर कौन है? ही। तो ये इसकी क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है कि वो वही क्या है। तो इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं। यहीं से हमें पैसिव वॉइस सीखने का एक मतलब मान लो जरिया मिलता है, एक रूट मिलती है। ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? एक एक्शन दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी एक जगह शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं लिखूं आई एम रनिंग इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ रहा हूँ। ठीक है। रन करने का काम कौन कर रहा है? आई, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब क्या है? रन। ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है। वॉइस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब ये सब्जेक्ट है, ये क्या डूअर है? बिल्कुल है। अब हमें पता करना है पहले तो कि ये सब्जेक्ट जो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस में लिखा है कि पैसिव वॉइस में लिखा है। पहचानने के लिए क्या करना है? पहचानने के लिए हमें कॉम्बिनेशन देखना है। किसका? वर्ब का और सब्जेक्ट का। क्या अकेले सब्जेक्ट से हम बता पाते हैं कि ये एक्टिव है कि पैसिव? नहीं। क्या अकेले वर्ब देख के हम बता पाते हैं? नहीं। हमें देखना है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर देखो सेंटेंस देख के हम ये तो बता पाएंगे वर्ब देख के कि पैसिव में लिखा है कि एक्टिव में लिखा है, बट हम ये नहीं बता पाएंगे जो सब्जेक्ट है वो डूअर है कि नहीं है। वो देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। अगर हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का डूअर है तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि एक्शन हो क्या रहा है और जो हो रहा है वो क्या हमारा सब्जेक्ट उसको करने के लायक है। रनिंग, दौड़ने का काम आई कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अगर दौड़ने का काम आई कर सकता है तो ये हमारा लिखा हुआ है एक्टिव सेंटेंस। ठीक है। ये सब्जेक्ट हमारा डूअर हो गया। अगर मैं लिखूं आई एम पेंटिंग दिस वॉल, हम सिर्फ ये पहचान रहे हैं कि कब एक्टिव लिखना है कब पैसिव लिखना है। ठीक है। अब देखो पेंटिंग हमारी वर्ब लिखी हुई है, पेंट करना। ठीक है। पुताई करना, और सब्जेक्ट हमारा है आई। आई क्या है? कोई पर्सन होता है। तो क्या कोई पर्सन पेंट करने का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
तो ये हो गया हमारा डूअर। तो ये सेंटेंस होना चाहिए एक्टिव में, ठीक है, जो कि एक्टिव में लिखा हुआ है। ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। थर्ड, दिस डोर इज पेंटिंग। अब देखो वर्ब हमारी यहाँ पर भी पेंटिंग है, वर्ब हमारी यहाँ पर भी पेंटिंग है। मेन वर्ब ये है और मेन वर्ब ये है। यहाँ पे जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है और इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये बातें आपने नहीं पढ़ी है ना तो एक बार पुराना वीडियो देखिए जो बेसिक्स में मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया। अब हमें समझना है कि ये सेंटेंस एक्टिव में लिखना चाहिए या पैसिव में लिखना चाहिए। हम बदलना नहीं सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि यह सेंटेंस एक्टिव में कब लिखना है और पैसिव में कब लिखना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? दिस डोर, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब मेरे को एक बात बता दो, क्या कोई डोर पेंट करने का काम कर सकता है? यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ था आई, जो पेंट करने का काम कर सकता था, ये नहीं कर सकता। जब डोर पेंट करने का काम नहीं कर सकता, यानी मैन वर्ब का डूअर नहीं बन सकता, तो ये नॉन डूअर है। अभी तक क्या था? डूअर था। ये क्या है? नॉन डूअर है। जब नॉन डूअर है तो इस सेंटेंस को पैसिव में लिखना पड़ेगा। अब पैसिव बनाते कैसे हैं वो हमें सीखना है। अभी ये पैसिव में नहीं लिखा है तो इसको हम सीखेंगे कि कैसे बनाना है, बट हमें सीखने से पहले पता तो होना चाहिए कि कब बनाना है, क्यों बनाना है। क्योंकि इस वर्ब का डूअर है ही नहीं तो ये एक्टिव गलत लिखा हुआ है। जब किसी भी चीज़ को बदलेंगे, मतलब चेंज करेंगे, तभी तो करेंगे जब वो गलत है, और गलत है कि नहीं उसका पता तो चलना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि ये जो मेन वर्ब लिखी हुई है और जो सब्जेक्ट लिखा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा। मतलब डोर पेंट करने का काम नहीं कर सकता। जब पेंट करने का काम नहीं कर सकता तो हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा? पैसिव में लिखना पड़ेगा। अभी इसी सेंटेंस को मैं यहीं पे लिखूँ, दिस डोर कैन अट्रैक्ट एनीवन। ठीक है, दिस डोर कैन अट्रैक्ट एनीवन। अब यहाँ पे मैन वर्ब क्या है? अट्रैक्ट, ये हमारी मैन वर्ब है। और ये क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। कैन को हमने पढ़ा है, एबिलिटी बताता है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? डोर है यहाँ पे। अब क्या डोर से तुम बता सकते हो कि एक्टिव में लिखेंगे कि पैसिव में? नहीं बता सकते। क्या डोर सिर्फ डोर को देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्या सिर्फ अट्रैक्ट को देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्या सिर्फ पेंट को देख के बता सकते हो कि एक्टिव में लिखना है कि पैसिव में? नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। क्या डोर किसी पर्सन या किसी का ध्यान अट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मान लो वो बनाई ऐसे डिजाइन में कि हमने आज तक देखा ही नहीं किसी उसको, ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। जब पहले नहीं देखा है तो हमारा ध्यान तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है ना। तो ये काम ये कर सकता है। तो इस सेंटेंस को किस में लिखेंगे? एक्टिव वॉइस में। ये डूअर हो गया यहाँ पे। तो जब हमारा सब्जेक्ट डूअर तो कैसी वॉइस? एक्टिव वॉइस। जब हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर तो पैसिव वॉइस। ठीक है। अब कौन कौन सी वर्ब होती हैं जिनमें डूअर होता है, मतलब ये हम ना बस इतना ही अगर ध्यान रख लेंगे ना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अगर वो सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें पता चल गया कि यह काम जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है और जो वर्ब में काम लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट कर सकता है, तो एक्टिव। ठीक है, चलो इसको आप चाहो तो लिख लो। उसके बाद ना इसके आगे इसको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, एक तो छोटी छोटी बातें और समझ लो। ये मिटा रहा हूँ मैं। हमने पढ़ा कि जब वॉइस को बदलते हैं ना एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में, तो ना तो टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखूँ मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब देखो इसको बदलना कैसे है वो हम सीखेंगे। मान लेते हैं 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिसमें एक में आंसर शुरू हो रहा है कैन से, दूसरे में आंसर शुरू होता है माइट से, तीसरे में आंसर शुरू होता है मे से, और फोर्थ में आंसर शुरू होता है कुड से। तो ध्यान रखना,
जो सेंटेंस में वर्ब लिखी गई है ना, वो वैसी की वैसी वही वर्ब आएगी, उसकी फॉर्म नहीं बदलनी। मतलब वर्ब की फॉर्म तो बदल सकती है बट वर्ब नहीं बदलेगी। अगर यहाँ पे में लिखा है ना, तो आंसर में से ही शुरू होगा, मतलब यही सही हो सकता है। इसको बदलना कैसे है वो हम सीखेंगे, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर में लिखा और कैन से हमने पैसिव बना दिया, एक्टिव में लिखा था पैसिव में कैन लिख दिया, या एक्टिव में कैन लिखा था पैसिव में लिख दिया, माइट लिख दिया, कुड लिख दिया, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो जब में से शुरू हो रहा है ना, तो आंसर में से ही आएगा। अगर में से पहले मान लेते हैं कुछ WH वर्ड लिखा होता, वाई, वेयर, व्हाट, होम, मान ले कुछ भी, तो ध्यान रखना अगर वाई लिखा है और आंसर में वेयर लिख दिया, वेन लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वाई लिखा है तो आंसर भी वाई, ठीक है। वेयर लिखा है तो आंसर में भी वाई, ठीक है। तो पैसिव में जो लिखा है वही एक्टिव में होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी, आगे आने वाली क्लासेज में इनका ही यूज होना है, यही देखना है। एक तो होता है हम रट के समझ लें कि जो लिखा है हम पढ़ लिए कि ये आएगा तो इसके बाद ये आएगा, ए आएगा तो ए के बाद बी लिखना है, बी के बाद सी लिखना है, तो वो तो देखो याद करने वाला तरीका होगा। अगर समझ के आपको इंग्लिश पढ़नी है तो यही तरीका है कि हमें पता होना चाहिए कि फला जो सेंटेंस लिखा है वो एक्टिव में लिखा जाएगा या पैसिव में। एक्टिव में लिखा जाएगा तो क्यों, पैसिव में लिखा जाएगा तो क्यों। अगर एक्टिव में लिखा जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है उससे हम समझ पाएंगे कि अगर वो वर्ब में एक्शन है वो सब्जेक्ट कर पा रहा है, एक्टिव नहीं कर पा रहा है, पैसिव, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।